अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर नूर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलर मैट्रिसेस और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम देखेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमिलर मैट्रिक्स देखते हैं। लेट ए बी एन n by n मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स B is said to is similar to matrix A if there is non-singular matrix P such that B is equals to P inverse AP। मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि B जो है वो मैट्रिक्स A के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिक्स A को किसी और मैट्रिक्स P से मल्टीप्लाई करें और P जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो B अगर A के सिमिलर है तो ये मस्ट है कि A को हम एक और मैट्रिक्स P से मल्टीप्लाई करें और उस मैट्रिक्स P के इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है इस मल्टीप्लिकेशन का वो B के इक्वल आए। लाइक ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स ये है, B ये है और P ये है। P का हमने लिया इन्वर्स बाय एडजॉइंट P ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P। ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमने P इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करना है और A को P से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर है हमारा वो B के इक्वल है, तो तब हम कहेंगे कि B इज सिमिलर टू A। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सिमिलर मैट्रिसेस की। तो एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इटसेल्फ। इफ B इज सिमिलर टू A देन A इज सिमिलर टू B। इसका मतलब ये है कि अगर हम B इज इक्वल्स टू P इनवर्स A B कर रहे हैं तो हम A इज इक्वल्स टू P B इंटू P इनवर्स B कर सकते हैं। If A is similar to B, then B is similar to C, then A is similar to C। अगर A जो है वो B के सिमिलर है, B एक और मैट्रिक्स C के सिमिलर है, तो फिर इनडायरेक्टली A जो है वो सिमिलर होगा C के। सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, लाइक अगर आप दो सिमिलर मैट्रिसेस की, लाइक ये अगर मैट्रिसेस हैं, हम कह रहे हैं A और B सिमिलर मैट्रिसेस हैं, अगर आप इनकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करेंगे तो आपके पास वो सेम आएंगी। लाइक अगर आप इनको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिस्पेक्ट इनकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें यह है कि इफ n into n मैट्रिक्स या n by n मैट्रिक्स A is similar to a diagonal matrix B, then A is said to be diagonalizable। Like अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और वो सिमिलर है एक और मैट्रिक्स के जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होती हैं, बाकी एंट्रीज जो हैं वो उसकी ज़ीरो होती हैं, तो हम कहेंगे कि A इज़ डायगोनलाइजेबल। उसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस हैं, जिसमें पहली कंडीशन है A हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, वैल्यूज ऑन डायगोनल शुड बी आइगन वैल्यूज। मतलब ये कि A के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए वो n होने चाहिए। लाइक अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो आइगन वेक्टर्स 2 होने चाहिए, अगर 3x3 है तो आइगन वेक्टर्स 3 होने चाहिए। उसके बाद ये कि जो इधर जो इस मैट्रिक्स के ऊपर डायगोनल पे जो वैल्यूज़ हैं वो A की आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए। लाइक अगर आप A की आइगन वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे तो वो आएंगी 2 और 3। ठीक है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर डिस्टिंक्ट। इसका ये मतलब है कि रूट्स जो हैं ये बेसिकली आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से हम जो आइगन वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस हैं तो इसका मतलब ये कि A जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।